Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic features of strategy implementation. यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के क्या क्या मेन फीचर्स हैं। तो इसको हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज एक्शन ओरिएंटेड। क्या मतलब है एक्शन ओरिएंटेड का? इट implies दैट अ strategy should be actionable. A strategy is made actionable with the help of different management processes such as planning and organizing. The role of management is not just restricted to formulating the plans but also extends to converting these plans into actions. सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फीचर है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का वो है कि ये एक्शन ओरिएंटेड होती है। ये पेपर वर्क नहीं होती है प्लानिंग की तरह, बल्कि ये क्या करती है, स्ट्रेटजी को एक्शन में लेकर आती है। इट ट्रांसलेट द प्लानिंग इनटू एक्शन। इसी वजह से ये एक्शन ओरिएंटेड होती है। स्ट्रेटजी को एक्शनेबल बनाने के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट प्रोसेसेस की हेल्प ली जाती है, जैसे कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बेसिस पर स्ट्रेटजी को एक्शनेबल बनाया जाता है, यानी कि एक्शन में लेकर आया जाता है। मैनेजमेंट का जो रोल है केवल और केवल प्लान्स को फॉर्मुलेट करने तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, बल्कि इसे क्या करना पड़ता है, इन पर्टिकुलर प्लान्स को एक्शंस में कन्वर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना होता है कि किस तरीके से उसके द्वारा प्लान की हुई स्ट्रेटजीज को एक्शन में कन्वर्ट करना है। ये भी काम किसका है? इट इज ऑल्सो द रोल ऑफ द मैनेजमेंट। तो कुल मिला के जो स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का, वो ये है कि ये एक्शन ओरिएंटेड होती है। इट इज नॉट जस्ट अ पेपर वर्क, बल्कि पेपर वर्क को ये एक्शन में लेकर आती है। नेक्स्ट फीचर इज दैट इज द वेरीड स्किल्स। स्ट्रेटजी को अगर आपको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना है तो इंप्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइड रेंज की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। केवल केवल एक स्पेसिफिक स्किल के बेसिस पर हम स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसके लिए वैरायटी ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बेसिस पर स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन वास्ट नॉलेज, एटीट्यूड एंड एबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट अ स्ट्रेटजी। These skills help in allocating resources, designing structures and formulating policies. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको इफेक्टिव वे में स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर वास्ट नॉलेज होनी चाहिए, वाइड एरिया की नॉलेज अवेलेबल होनी चाहिए। एक स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज से काम नहीं चलेगा, वाइड फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, एक प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर और एबिलिटीज भी होनी चाहिए, क्योंकि इन पर्टिकुलर स्किल्स का यूज करते हुए आप रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को प्रॉपर वे में डिजाइन कर सकते हो, और स्ट्रेटजी जो पॉलिसीज हैं जो स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने में आपकी हेल्पफुल होंगी उनको भी आप फॉर्मुलेट कर सकते हो, जो कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो इन कंपोनेंट्स को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की स्किल्स, एबिलिटीज, एटीट्यूड और वास्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि वेरिड स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन किसी एक स्पेसिफिक स्किल पर डिपेंडेंट ना होकर वेरिड स्किल्स पर डिपेंडेंट होता है और उसके बेसिस पर ही इसको प्रॉपरली प्रोसीड किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज द वाइड इन्वॉल्वमेंट। क्या मतलब है वाइड इन्वॉल्वमेंट का? It means that strategy implementation requires the participation of the top, middle and lower level of management. किसी एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पर स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, हर किसी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर वर्कआउट क्यों ना कर रहे हो, हर किसी के इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर ही आप स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकते हो। यानी कि चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है,
चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, हर किसी के पार्टिसिपेशन को एंश्योर करके ही स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाता है। और उसके लिए टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग एक क्लियर कम्युनिकेशन को सेटअप करना जरूरी है। किसके साथ में? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ में, क्योंकि ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है जो स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पर जब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करेगा कि किस तरीके से उसको स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है, तब तक मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सकता। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है, एक प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इसी वजह से कहा गया है यहाँ पर कि जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन है वो वाइड इन्वॉल्वमेंट के साथ में अवेलेबल होती है। जब तक हर किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, स्ट्रेटजी को आप प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। दैट इज क्लियर। इसके साथ साथ टॉप मैनेजमेंट को मिडिल मैनेजमेंट के साथ में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन इस वजह से भी फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में सबसे ज्यादा एक्टिव रोल मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। इसी वजह से टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और इसके साथ साथ लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन तीनों का ही प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगा, स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट एंड दिस इज द वाइड स्कोप। वाइड स्कोप, इट इन्वॉल्व्स a range of managerial and administrative activities. In simpler words, any managerial action can be a part of the strategy implementation process because of its wide scope. स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का स्कोप बहुत वाइड होता है, ये भी पॉइंट हमें समझना जरूरी है। ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी कि इसका वाइड स्कोप ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर में इंक्लूड किया जाता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी मैनेजरियल एक्शन है तो वो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस का एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि इसके वाइड स्कोप की वजह से। इट मीन्स दैट एनी टाइप ऑफ मैनेजरियल एक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन की। तो व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, देन इट मे इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग मार्केटिंग बजट, conducting marketing research, developing advertising and promotional plan, conducting test marketing, launching product and collecting customers feedback। ये सब क्या है? ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किए जाते समय परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटीज हैं। यानी जब तक आप इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करोगे तब तक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मार्केटिंग बजट को प्रिपेयर करना है, मार्केट रिसर्च को कंडक्ट करना है, या फिर एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल प्लान्स को डेवलप करना है, या टेस्ट मार्केटिंग को कंडक्ट करना है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कस्टमर्स के फीडबैक को कलेक्ट करना है। ये सब क्या है? दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। तो जो क्या डिफाइन कर रहे हैं? ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के वाइड स्कोप को डिफाइन कर रहे हैं। ऐसी अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, तो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसको क्या करना होगा? रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करना होगा, फिर सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंश्योर करना होगा। इसके बाद साथ एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए भी उसको डिफरेंट एफर्ट्स करने होंगे, कंपेंसेशन प्लान डेवलप करना होगा। तो ये सब किसके पार्ट है? दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इन सारे के सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होगा। तो ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? दे ऑल आर डिफाइनिंग द वाइड स्कोप ऑफ द स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन है इसका स्कोप वाइड होता है और इसमें हम
डिफरेंट टाइप की मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं. दैट इज क्लियर. नाउ वी कम टू द फिफ्थ एंड लास्ट मेन फीचर ऑफ strategy implementation, and this is integrated process. Integrated का मतलब क्या होगा? It refers to the fact that different activities in the strategy implementation process are interdependent. Independent नहीं होती हैं. स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जो भी आप डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि वो सब एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं. यानी कि अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करनी है तो फिर इसके लिए आपको फाइनेंस स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, इनको भी कंसीडर करना होगा. और बिना इनको कंसीडर किए हुए आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप नहीं कर सकते. तो इस तरीके से जितनी भी स्ट्रेटजी है जिनको जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो एक स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते समय आपको बाकी सारी स्ट्रेटजीज को भी प्रॉपरली फोकस करना होता है. और जिस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसी तरीके से आप अपने पर्टिकुलर फंक्शन की स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे. तो इसका मतलब इंटरडिपेंडेंसी हो गई. देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटजीज. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन है वो एक इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिक अप्रोच है, या फिर इंटीग्रेटेड या और हॉलिस्टिक प्रोसेस को डिफाइन करती है. जैसे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटजी है, उसमें आपको जो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो डिफरेंट जो एक्टिविटीज होंगी प्रमोशनल स्ट्रेटजी में वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी या फिर इंटर रिलेटेड होंगी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक को एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अदर एक्टिविटीज को भी कंसीडर करना होगा, और अदर एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग ही एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है. So this is a very important feature, that is all the activities which are performed under the strategy implementation process are interdependent. Okay, so these all are the different features of strategy implementation. Thank you.